देखिए, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने एक नारा दिया है, एक संदेशा दिया है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने क्या संदेशा दिया है? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। इसका मतलब क्या है? जो जीव अपने प्राणों को लेकर के जी रहा है, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, मनुष्य अवस्था में हो, देवों की अवस्था में हो, नारकियों की अवस्था में हो, त्रियंच पशु पक्षियों की अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जी रहा है, तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि उसको जीने का अधिकार है। और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तुम स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दो। हम खुद तो जीना चाहते हैं, लेकिन दूसरे का जीना हराम करते हैं। क्या करते हैं? हम खुद तो सोना चाहते हैं और दूसरे की नींद हराम करते हैं। हम खुद तो शांति चाहते हैं, दूसरों को अशांति का वातावरण पैदा करते हैं। हम तो अपना पेट भरना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को भूखा रख करके अपना पेट, ये प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति मानी गई। नहीं, आप भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। सबको जीने का अधिकार है। पहला राइट्स उसका जीने का अधिकार है, और जीने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्तियों का भी अधिकार है। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। जन्म से लेकर के मरण तक की व्यवस्था पर विचार दिए गए हैं। आने से लेकर कहां तक? जाने तक। महाराष्ट्र में एक नगर में थे, जैन व्यापारी था। उसकी दुकान का नाम बड़ा मजेदार रहा। लोगों ने जानकारी दी, फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारी दुकान का नाम क्या है? तो कहता महाराज जी मैंने बहुत सोचा क्या रखूं, सब तरह के सामान रखता था, लेकिन कुछ नाम समझ में नहीं आया, तो मैंने तो अपनी दुकान का नाम रख लिया आने से जाने तक। क्या नाम रख दिया? आने से जाने तक। मतलब आ रहा है बच्चा तो वहां के प्रबंध से लेकर के जब शमशान घाट तक जा रहा है बूढ़ा, तो जाने तक का इंतजाम हमारी दुकान में है। अब नाम को समझ में नहीं आया तो मैंने नाम रख दिया आने से जाने तक। बहुत अच्छा नाम है। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए भी आने से लेकर के जाने तक के उनके मौलिक अधिकार व्याख्यायित किए गए हैं। उनके रीति रिवाजों को लेकर के, समुदायों को लेकर के, विचारधाराओं को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से सभी के अधिकार सुनिश्चित हैं, और उन अधिकारों से सभी जी रहे हैं, रह रहे हैं। जियो और जीने दो। हम स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दें। मैंने एक संदर्भ पढ़ा था। गौतम बुद्ध जब साधना के काल में थे और एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे, जिस रास्ते से वो आगे बढ़ रहे थे, तो ग्रामीण लोगों ने उनसे निवेदन किया, भंते आप इस रास्ते से आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये रास्ता घनघोर जंगल से होकर के जाता है, और उस जंगल में जब भी जो भी आदमी गया है वो ना तो जंगल के पार निकल पाया है और न लौट करके वापस आया है।
ऐसी क्या बात है इस जंगल में? जंगल में एक नृशंस, क्रूर, हिंसक अंगुलीमाल का नाम का डाकू रहता है। अंगुलीमाल, अंगुलीमाल उसका नाम इसलिए पड़ा कि वह राहगीरों को लूटता था, मारता था और अपना शौक पूरा करने के लिए उन राहगीरों की अंगुलियों को निकाल लेता था और अंगुलियों की माला बना करके पहनता था। इसलिए अंगुलियों की माला पहनने वाला अंगुलीमाल बना। बड़ा क्रूर था, उसके रास्ते से कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता था। महात्मा बुद्ध ने जब ये सुना तो विचार किया और पुनः आगे बढ़े। तो ग्रामीणों ने पुनः उन्हें रोका, भंते आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है, लूट पाट करता है, वो नृशंस डाकू है, आप इस रास्ते से मत जाएं, वो इसी जंगल में रहता है। तो उन्होंने कहा कि वो लूटेगा तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उसे जो चाहिए है वो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो उसे नहीं है, हमारा उसका क्या संबंध। बहुत मना करने के बाद भी बुद्ध दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। उन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते देखा अंगुलीमाल एक पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ है। पदचाप सुनाई देने पर उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कौन आ रहा है। उसने कहा सावधान। कोई उत्तर नहीं दिया, आगे बढ़ते गए। इस रास्ते से आप नहीं निकल सकते हो, फिर भी गौर नहीं किया, आगे बढ़े। आपको मालूम नहीं है, कोई उत्तर नहीं दिया। अंगुलीमाल उठ करके सामने आ गया। आप यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक मैं यहां रुका हुआ हूं, आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं? आप मुझे नहीं जानते हो? जानकारी मिल गई है। अच्छा, बुद्ध ने सोचा ये आ ही गया है, लूट पाट के लिए इसको कुछ दिख नहीं रहा, मारने का ये भाव नहीं कर रहा, तो कुछ इसके लिए समझा देना चाहिए। भाई, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप राहगीरों को लूटते हो, मारते हो, हिंसा करते हो, ये किसके लिए करते हो? तो उसने कहा मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। परिवार के लिए करते हो? हां, परिवार के लिए करता हूं। तो इससे जो तुम्हारे लिए पाप का बंध होगा उसमें परिवार सहयोगी होगा कि नहीं? इसे कोई उत्तर नहीं आया। आप जाओ, पूछ करके आ जाओ कि मैं जो ये कर रहा हूं उसमें आपकी भागीदारी रहेगी कि नहीं। पास में ही गांव है, मैं अभी पूछ करके आता हूं। मैं जब तक लौट करके ना जाऊं आप आगे नहीं बढ़ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप लौट करके आइएगा। भागा 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 गया, घर पहुंच गया, पूछने लगा मैं जो करता हूं, मैं आप सबका पालन पोषण करता हूं, इससे जो पाप का बंध होगा उसमें आप लोगों की हिस्सेदारी रहेगी कि नहीं रहेगी? सबने कहा कि पाप में हिस्सेदारी मैं क्यों करूंगा, मैं आप ही और के सबके लिए तो करता हूं, आप सबके लिए करते, ये बात अलग है, लेकिन पाप में हिस्सेदारी हमारी नहीं होगी। आप सबके लिए तो करता हूं, किसने कहा कि यही काम करो, और दूसरा भी तो काम कर सकते हो। अरे, मैं तो सोच रहा था इन सबके लिए करूंगा, लेकिन ये तो इनकार कर रहे हैं। लौटा 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 वापस आया। क्या हुआ? निराश हो गया। क्या उत्तर दिया परिवार वालों ने? चुपचाप खड़ा रहा। पाप में भागीदारी रहेगी कि नहीं? सिर हिला दिया, बोले नहीं रहेगी।
जब परिवार की भागीदारी नहीं रहेगी तो तुम इस काम को क्यों करते हो? अब जरा उसके मन में जागृति आने लगी। विचार करते करते बुद्ध को यह लगा कि इसके परिणाम अब पिघल रहे हैं। परिणाम क्या? पिघल रहा है, तो इसे और संबोधन दे देना चाहिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आपसे जवाब नहीं मांगता हूं, मेरा एक काम करो, इस सामने जो पेड़ लगा हुआ है ना, उसमें से कुछ पत्तियां तोड़ करके ले आओ। भागा भागा गया, उन्होंने 2-4 कही थी, 25-50 तोड़ करके ले आया। क्या करना है इनका? अच्छा, तोड़ करके लाए? हाँ, डालियों से तोड़ करके लाए। विचार करते करते बुद्ध ने कहा, अब नहीं, मेरा विचार बदल गया, अभी कुछ काम नहीं कराना, इन पत्तियों को जहां से आपने तोड़ा है वहीं जाकर के लगा दो। हाँ हाँ, अब भी आता हूं। बार बार लगा रहा, गिर रही, लगा रहा, गिर रही, वापस आ गया, वो अब नहीं लग पा रही है। मैं यही कहना चाहता हूं, तोड़ना आसान होता है, लेकिन जोड़ना और जोड़ करके जीवन देना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। आपने अभी तक तोड़ने का काम किया है, आपने अभी तक लूटपाट और हिंसा की है, इसीलिए तो तुम्हारा अंगुली माल नाम पड़ा है, अंगुलियों की माला पहने हो। ये काम आपके लिए उचित नहीं है, हिंसा का कार्य है, और इन पत्तियों को आप तोड़ तो सकते हो, लेकिन पुनः उसी स्थान पर जोड़ नहीं सकते हो। इसलिए जीव को मारना आसान होता है, लेकिन मरते हुए जीव को जीवन दान देना आसान नहीं होता है। जीव को जिलाना आसान नहीं होता है। चेतना जाग गई, और कथानक में लिखा है कि उसी समय से अंगुलीमाल ने अपने जीवन को बदल दिया और आगे चल करके एक बहुत बड़ा संत बन गया, साधु बन गया। हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा को भजने लगा। हिंसा तज, अहिंसा भज। हिंसा के भावों को छोड़ करके अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ गया। बुद्ध के बचपन का संदर्भ है। वो एक उद्यान में भ्रमण कर रहे थे, राजकुमार थे, उनका चचेरा भाई भी था, वो भी बगीचे में था। चचेरे भाई ने निशाना लगा करके हंस को घायल कर दिया। वो मारना चाह रहा था, शिकार करना चाह रहा था। हंस को जैसे ही बाण लगा, तड़फड़ाता हुआ घायल, और आकर के यहां पर बुद्ध, उस समय उनका बुद्ध नाम नहीं था, सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ के पास आके गिरा। अब उसका नाम देवदत्त था। ये देखते ही करुणावान हो गए, बाण को निकाल के अलग कर दिया, सहलाया, ठीक किया। तब तक अधिकार जमाते हुए देवदत्त आ गया। ये हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है, मेरा इस पर अधिकार है, आप इसे छोड़ दो। सिद्धार्थ ने कहा कि तुमने इसे बाण मारा है, ये ठीक है, लेकिन मैंने इसे लगे हुए बाण को निकाला है, मैंने इसे सहलाया है, मैंने इसे बचाया है, ये मेरी तरफ आया है, मैंने इसे जीवन दान दिया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार बनता है, इसे छोड़ दो। वो दोनों तरफ देखेगा,
और देख करके जिसकी तरफ भागे उसका अधिकार बनेगा। आप देखना, प्रकृति में देखना, अगर एक व्यक्ति ने किसी पशु को सताया है उसकी तरफ उसके परिणाम, और किसी एक व्यक्ति ने उसे सहलाया है, कुछ खिलाया पिलाया है तो उसके प्रति परिणाम। गाय, भैंस, कुत्ते, बकरी, बिल्लियां, चूहे आदि आदि ये जानवर निर्दोष तरीके से जीते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं। जंगलों में जानवर भटकते रहते हैं, पक्षी भटकते रहते हैं, पशु भटकते रहते हैं। उन्हें अगर कोई सताए तो वहां से वो भागते हैं, बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाते हैं। और अगर कोई सहलाने वाला मिल जाए, दाना खिलाने वाला मिल जाए, कुछ भोजन डाल दे, घास डाल दे, पानी डाल दे, तो फिर देखिए वो उनके पास से हटना नहीं चाहते। आपके गांव में कई गाय ऐसी होंगी कि आपसे परिचित हो जाती हैं, अगर दरवाजा खुल भी नहीं पाया तो सिर मार मार के वो खोलती हैं, टाइम हो गया है, तुम्हारा बना कि नहीं बना तुम जानो, हमारे को तो दो समय पर। अंदर तक आ जाती हैं, इतनी सुपरिचित हो जाती हैं, रास्ते में मिल जाती हैं, जिस दुकान पर कुछ मिलता है वहां जाकर के खड़ी हो जाती हैं, बाजार में दुकानदार परिचित हो जाते हैं, आने जाने वाले परिचित हो जाते हैं। वो तुम्हारे स्नेह भाव को देख करके तुम्हारे अधीन हो जाते हैं, वो तुम्हें अपना संरक्षक मानने लगते हैं। ऐसे ही तो गौशालाएं चल रही हैं भैया। जो पशु कटने के लिए जा रहे हैं, दयावानों ने उन्हें लेकर के अपनी गौशालाओं में रखा है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद, दूध डेयरी वाली गायें नहीं, हल जोतने वाले मजबूत बैल नहीं, बूढ़े विकलांग बीमार जिनको यूं ही छोड़ दिया गया उनको बचाने वाले और अपने संस्थान गौशालाओं में सेवा करने वाले भी बहुत हैं। पर्यावरण की विशुद्धता के लिए वृक्षारोपण करने वाले और वृक्षों का उपवन लगाने वाले भी बड़े दयावान माने जाते हैं। वृक्षारोपण एक दया का परिणाम, पर्यावरण की सुरक्षा का परिणाम है। जब दोनों में वाद विवाद हो गया और निर्णय नहीं हो पाया कि हंस पर किसका अधिकार है, महाराजा शुद्धोदन के पास चलो, वही निर्णय देंगे। और जब उनके पास उनकी अदालत में बात गई और दोनों सामने खड़े हुए, देवदत्त ने अपना तर्क रखा, सिद्धार्थ ने अपना तर्क रखा। उसने कहा हंस को मैंने मारा है, मेरा अधिकार है। और सिद्धार्थ ने कहा मेरे पास आया था, मैंने इसे बचाया है, मेरा अधिकार है। महाराजा ने दोनों की बातें सुन करके समाधान दिया, निर्णय दिया। क्या कहा उस समय उन्होंने? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए इस घायल हंस पर देवदत्त तेरा नहीं, बचाने वाले सिद्धार्थ का अधिकार बनता है। जियो और जीने